नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आल स्टडी नोट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो खास होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे पौधों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, इसलिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पौधों के बारे में जान लेते हैं। पौधे पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक होते हैं और पौधों से ही हमें खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। अधिकांश जीव जंतु सब पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पौधे का महत्व क्या है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उसी ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं बिना पेड़ पौधों के हम भी नहीं रह पाएंगे और बिना हमारे पेड़ पौधे भी नहीं रह पाएंगे। आइए दोस्तों, जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप याद रखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। अब आगे जान लेते हैं दोस्तों, पत्तियों में हरा रंग किस कारण से होता है। दोस्तों, पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होती हैं और इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं फूल के बारे में। फूल नए पौधे के विकास में सहायता प्रदान करते हैं और ये पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। फूलों के कई भाग होते हैं, जैसे बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, स्त्रीकेसर व पुंकेसर होते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है। रफलेसिया सबसे बड़ा फूल होता है और सबसे छोटा फूल वुल्फिया होता है। दोस्तों, फूलों की बात आती है तो हमको ये भी याद रखना है कि फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फूलों की घाटी से प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। दोस्तों, एग्ज़ाम में रेगिस्तानी ओक के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है और इसकी जड़ों की गहराई की बात करें तो 300 फीट गहरी इसकी जड़ें होती हैं। और दोस्तों, इनमें पत्तियां कम पाई जाती हैं और यह पाया कहाँ जाता है, तो यह रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के, और इनके तनों में पानी इकट्ठा रहता है। दोस्तों, जब पानी की कमी पड़ जाती है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि रेगिस्तानी ओक के तने में पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। आगे है दोस्तों कीटाहारी पौधा। कीटाहारी पौधा हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको ज़रूर इसको याद करके ही रखना है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कीटाहारी पौधा में नेफेंथिस घटपर्णी, ये कीटाहारी पौधा है और यह कीड़े मकोड़े, चूहों, मेंढकों आदि छोटे छोटे जीवों को खा जाता है। इसकी आकार की बात करें तो ये लंबा घड़े जैसा इसका आकार होता है, जिस पर पत्ती नुमा एक ढक्कन बना होता है। और दोस्तों, वो अपने खुशबू से कीड़ों मकोड़ों को आकर्षित करता है और जैसे ही कीड़े मकोड़े उसके इस पत्ती नुमा ढक्कन पर बैठते हैं, वैसे ही वो ढक्कन बंद हो जाता है। तो इस तरह वो अपने शिकार को खा जाता है। और दोस्तों, बात करें कि यह कहाँ पाया जाता है, तो यह
मेघालय राज्य के साथ साथ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दोस्तों, इस पौधे की खासियत यह भी है कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि घटपर्णी या नेफेंथीस ये कीटों का भक्षण क्यों करता है, तो आप उत्तर में ज़रूर टिक करिए कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यह कीटों का भक्षण करता है। आगे है दोस्तों परागकण। परागकण क्या होता है हम वो भी जान लेते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं होती हैं। परागकण द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। ध्यान दिए होंगे कि फूलों के बीच में पंखुड़ियों में पाउडर जैसी कोई चीज़ रहती है संरचना, वो जो है परागकण होता है। उसी के माध्यम से पौधे प्रजनन करते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं बरगद वृक्ष। बरगद वृक्ष पुराने वृक्षों में से एक है और सहारा देने वाली इसमें टहनियाँ निकलती हैं। सैकड़ों वर्ष तक यह जीवित रह सकता है, क्योंकि दोस्तों उसके शाखाओं से सहारा देने वाली टहनियाँ निकलती हैं, जो कि जा कर के ज़मीन में अपने आप से उसी में अंदर ज़मीन के चली जाती हैं, इसलिए वो सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। आइए दोस्तों बात करते हैं खेजड़ी वृक्ष की। खेजड़ी वृक्ष की छाल दवा के रूप में काम आती है और खेजड़ी वृक्ष के लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। इनके फलियों की सब्जी बनती है और यह पाया कहाँ जाता है, तो यह रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों आपको एक और बात बताऊं खेजड़ी वृक्ष के बारे में, तो ये भी आपको याद रखना है। 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 महिलाओं ने बलिदान दे दिया था। अमृता देवी समेत 363 महिलाओं ने खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। तो ये इसकी खासियत आपको मैंने बता दी है। आगे है दोस्तों बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन का मतलब होता है बीजों का फैलाव। तो दोस्तों बीजों का प्रकीर्णन हवा द्वारा, जल द्वारा और जीवों द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। और आइए थोड़ा सा बात कर लें कि कौन कहाँ से आया और क्या क्या लाया, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाता है। दोस्तों मिर्ची को पुर्तगाली लोग दक्षिणी अमेरिका से लाए थे। और भारतीय क्या हैं, तो आप वो भी जान लीजिए। बैगन, मूली, मेथी, आम, करेला, संतरा, बेर, केला, सेम, परवल, पालक, ये भारतीय हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में दिखे कि बैगन क्या है, तो आप भारतीय हैं, ऐसा आप टिक करिएगा। गोभी मटर कहाँ से आया है, तो आप जान लीजिए कि ये यूरोप से आया है। और भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई है, तो भिंडी कॉफ़ी अफ्रीका से आई है। और बात करें आलू टमाटर की, मिर्ची की, तो ये दक्षिण अमेरिका से आया है। आइए दोस्तों पौधों का वर्गीकरण जान लेते हैं। पौधों का वर्गीकरण में जलोद्भिद पौधे होते हैं, तो इनकी क्या खासियत होती है ये जान लेते हैं। जलोद्भिद पौधे पानी में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां पतली होती हैं, जिस पर मोम की तरह परत होती है। अब ये कौन कौन से जलोद्भिद में पौधे आते हैं, तो आप ये भी याद रखिए, कमल, हाइड्रीला, जल लिली, ये जलोद्भिद पौधे होते हैं। मरुद्भिद पौधे की बात करें दोस्तों, तो यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है और इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, परंतु इसकी जड़ गहरी होती है और तना गद्देदार मोम की परत से ढका होता है। और कौन सा पौधा है, तो ये भी आप जान लीजिए, नागफनी, एकासिया, यूफोबिया, ये मरुद्भिद पौधे होते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी।
तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।